सरकार सचेत कर रही है तीसरी लहर से बचने के लिए, लेकिन इन सब के उलट डूंगरपुर के एक सरकारी स्कूल में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्टूडेंट्स को स्कूल बुलाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ाया जा रहा है। और जब स्कूल के प्रिंसिपल से न्यूज 18 ने इस बाबत सवाल किया तो प्रिंसिपल साहब दादागिरी पर उतर आए। जोखिम में जान, प्रिंसिपल क्यों अनजान? स्कूल लॉक पर क्लास क्यों अनलॉक? कैमरे पर प्रिंसिपल की अजब गजब दलील, प्रिंसिपल की दादागिरी। न नियम न कानून, प्रिंसिपल साहब की अपनी ही धुन। कोरोना गाइडलाइन का पता नहीं और चले हैं कैमरे पर दावा करने। प्रिंसिपल साहब का दावा नंबर 1, कोरोना काल में क्लास लॉक। किसी भी प्रकार की क्लासें नहीं चल रही है। विभाग और राज्य सरकार के हिसाब से हमारे यहाँ ऑनलाइन स्माइल प्रोग्राम चल रहा है और स्माइल प्रोग्राम के तहत हम बच्चों को प्रोजेक्टर से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। देखिए जरा तस्वीरें संगवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी की है। प्रिंसिपल साहब दावा कर रहे हैं कि स्कूल बंद है, तो फिर ये क्या हो रहा है? क्लास में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? ये तस्वीरें खास आपके लिए है प्रिंसिपल साहब। आप तो कैमरे पर सफेद झूठ बोल गए, लेकिन इन तस्वीरों को कैसे झुठलाओगे? प्रिंसिपल साहब का दावा नंबर 2, नियमों का पालन हो रहा है। हम राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं, विभाग के नियमों का पालन करते हैं। सुना आपने, साफ मुकर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सब कुछ नियम कानून के तहत है, कोरोना के गाइडलाइन के मुताबिक। तो भला प्रिंसिपल साहब को कौन बताए, अभी अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश में स्कूलों को अनलॉक ही नहीं किया है। क्लास चल भी रही है तो ऑनलाइन ना कि ऑफलाइन। प्रिंसिपल साहब का दावा नंबर 3, सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा पालन। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए बुला रहे हैं। यहाँ हमारा सैनिटाइज की व्यवस्था है। कोई भी बच्चा आप देख सकते हैं कि 1 मीटर के पास में नहीं बैठता। इस तरह की व्यवस्थाओं के साथ राज्य सरकार का और कोरोना गाइडलाइन में हम बुला रहे हैं, तो बुलाना है, वो सरकार की मंशा है। प्रिंसिपल साहब आप सच बोल रहे हैं, तो फिर क्या ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? नियम है 2 गज की दूरी का, लेकिन हकीकत देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो भी एक सरकारी स्कूल में। आपने सुना प्रिंसिपल साहब कुछ स्माइल प्रोग्राम की आड़ ले रहे हैं, तो जानिए ये स्माइल प्रोग्राम है क्या। राजस्थान सरकार की ओर से सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट यानी स्माइल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। पहली से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए स्माइल प्रोग्राम छात्रों और शिक्षकों को व्हाट्सएप के जरिए जोड़ा गया है। हर सब्जेक्ट के लिए 4-5 वीडियो का मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है। हर दिन 30 से 40 मिनट के वीडियो से छात्रों को पढ़ाया जाता है। हालांकि स्माइल प्रोग्राम के लिए स्कूल आना जरूरी नहीं है। किसी भी प्रकार की क्लासें नहीं चल रही है। विभाग और राज्य सरकार के हिसाब से हमारे यहाँ ऑनलाइन स्माइल प्रोग्राम चल रहा है और स्माइल प्रोग्राम के तहत हम बच्चों को प्रोजेक्टर से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आप हमारे स्कूल के प्रोजेक्टर देख लीजिए। प्रिंसिपल साहब जब कैमरे पर रंगे हाथों गाइडलाइन का माहौल उड़ाते कैद हुए, तो लगे स्माइल प्रोग्राम की आड़ में अपना बचाव करने। अब जब सब कुछ साफ है, तो फिर सवाल यही है कि स्टूडेंट्स की जान जोखिम में डालने का अधिकार किसने दिया? जब स्कूल लॉक है, तो फिर बच्चों को स्कूल में किसने बुलाया?
स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, प्रिंसिपल साहब पर लापरवाही के लिए कार्रवाई कब होगी? डूंगरपुर से न्यूज़ 18 के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक स्कूल में स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है, जबकि अभी भी स्कूल लॉक हैं, अनलॉक हुए नहीं। अब ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल यह पूछता है कि आखिर स्टूडेंट्स की जान को जोखिम में डालने का अधिकार किसने दिया? जब स्कूल लॉक है तो फिर बच्चों को स्कूल बुलाया क्यों गया? स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं हुआ? और बड़ा सवाल, प्रिंसिपल साहब पर लापरवाही जो उन्होंने बरती है, तो ऐसे में कार्रवाई होगी कब? तो ये कुछ ऐसे अहम सवाल हैं जो इन तस्वीरों को देखने के बाद उठते हैं। जयेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। जयेश, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, कब से ये क्लासेस जो है वो चलते आ रहे हैं यहाँ पे? जी अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कोरोना महामारी को लेकर बेहद गंभीर है और उन्होंने स्कूल खोलने के लिए 2 से 3 बार कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है, लेकिन स्कूल खोलने को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया क्योंकि तीसरी लहर का खतरा अभी भी बना हुआ है। इस बीच डूंगरपुर में सागवाड़ा की पुनर्वास कॉलोनी का जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, वहां पर स्कूल खोलने का मामला सामने आया है। प्रिंसिपल ने 17 अगस्त से करीब 7-8 दिन से स्कूल खोल दी है और 10वीं से 12वीं के बच्चों को अल्टरनेट डे पे स्कूल बुला करके क्लासरूम चलाई जा रही है। क्लासरूम में बच्चों को बिल्कुल टेबल कुर्सी पे बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बैठा करके पढ़ाया जा रहा है। इससे साफ जाहिर है कि जो सागवाड़ा का पुनर्वास कॉलोनी विद्यालय प्रबंधन है वो सरकार के आदेशों की, मुख्यमंत्री के आदेशों को नहीं मानता है और अपनी मनमर्जी से विद्यालय चला रहा है। अभिषेक। जयेश, अगर 7-8 दिन से स्कूल चल रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी जो है, क्या उनकी नजर नहीं पड़ी? किसी भी प्रतिनिधि की नजर नहीं पड़ी? प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ, किसी को कोई वास्ता नहीं। अगर गलती से एक भी बच्चा पॉजिटिव रहा फिर क्या होगा? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले की जो है वो शिक्षा विभाग की इस पर बिल्कुल नजर नहीं थी। आज किसी जागरूक नागरिक ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर कृष्णपाल सिंह को इस मामले की शिकायत की थी। 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त खुद स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं दयालाल पाटीदार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दयालाल जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या प्रदेश में सरकार ने स्कूलों को खोलने की परमिशन दे दी है? नहीं, जब नहीं दी है तो आप कैसे स्कूल में स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं? और स्माइल प्रोग्राम के तहत सप्ते में 1 दिन बच्चों का होमवर्क देखना है हमको। अच्छा। और मेरे वहाँ कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं में 1100 से ज्यादा बच्चे प्रवेश ले चुके हैं मान्यवर। स्माइल प्रोग्राम, सर, स्माइल प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन होना है या ऑफलाइन होना है? ऑनलाइन तो पढ़ाना है हमको और ऑफलाइन हमको उनका होमवर्क सप्ते में 1 बार देखना है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, और मान्यवर सुनिए मेरी बात, दूसरा जो मैंने बच्चे क्यों बुलाए इसका सीधा कारण है कि मेरे वहाँ 10वीं और 12वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा में 700 बच्चे बैठ रहे हैं, जिसके बोर्ड के फॉर्म निकल गए। मेरे वहाँ 37 गांवों के बच्चे, सिमलवाड़ा, अर्थुना, ताबला तक के बच्चे मेरे स्कूल में साइंस पढ़ने आते हैं। तो बोर्ड के फॉर्म भराने के लिए बहुत सारी औपचारिकताएं होती है और अब तक हमने, सरकार ने इसकी परमिशन अभी दी है दयालाल जी, सरकार ने अभी इसकी परमिशन दी है कि आप बच्चों को बुलाएं। नहीं, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सरकार ने इसकी परमिशन दी है या नहीं? हम बोर्ड फॉर्म तो भराने में मान्यवर। अरे सर, सरकार ने परमिशन दी, सरकार को इसकी चिंता नहीं है क्या? बिल्कुल सरकार को भी चिंता है। जब सरकार को चिंता है, सरकार ने, आपको पता है कि तीसरे वेव को लेकर के आशंका जाहिर की जा रही है और सबसे ज्यादा अगर असर होगा तो वो बच्चों पे होगा, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। बिल्कुल मान्यवर, सैनिटाइज से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ स्माइल प्रोग्राम का ओनली होमवर्क, और मैं सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। मुझे ऐसा क्या मजा आ रहा है कि जबरदस्ती में बच्चे बुलाऊं? तो फिर आपने क्यों बुलाया सर? जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं बच्चों की? बच्चों के बोर्ड फॉर्म की इंफॉर्मेशन, स्माइल प्रोग्राम, और अभी तक बुक्स हमने वितरण नहीं की थी। दयालाल जी, 1 सेकंड आप रुकेंगे, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ मनीलाल छगन जी जुड़ गए जो कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं डूंगरपुर के। मणिलाल जी, आपके जिले में स्कूल खुल चुका है,
वहां बच्चे जा रहे हैं, जानकारी नहीं है आपको? 1 सप्ताह से वहां स्कूल चल रहा है। सर निवेदन है कि ये बात मेरे संज्ञान में आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता लगी है। और वैसे सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अभी स्कूल बंद है। अब किन परिस्थितियों में हुआ है आपके माध्यम से पता लगा है, मैं सीडीओ से उसको बात कर लीजिए सर। प्रिंसिपल साहब लाइन पे हैं। प्रिंसिपल साहब मणिलाल जी तो कह रहे हैं कि स्कूल खुला ही नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमको बच्चों को बुला के बुक्स देनी है। मेरे स्कूल का रोल 1100 से ज्यादा है मान्यवर। दूसरा बोर्ड के फार्म भरे जाने हैं और बोर्ड के फार्म भरे जाने के लिए सूचना देने के लिए, और सप्ताह में एक दिन हमको ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं स्माइल प्रोग्राम के तहत, उसके होमवर्क के तहत, तो कभी 100-50 बच्चे रेंडमली हमने बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, सैनिटाइज के साथ में अभी सिर्फ 2 दिन बुलाए हैं और इसके बाद नहीं बुलाए। लाल जी अब एक मणिलाल जी अब बताइए, प्रिंसिपल साहब तो अपनी अलग दलील दे रहे हैं कि हमारे यहाँ बच्चे ज्यादा हैं, हमें फॉर्म भरवाना है, हमें उनका होमवर्क चेक करना है। देखिए सर, शिक्षण गतिविधियों के लिए स्कूल अभी नहीं खुले। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। प्रिंसिपल साहब भी सुन रहे हैं। सर निवेदन है कि शिक्षण गतिविधियों के लिए अभी स्कूल नहीं खुले। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हो या कोई फार्म हो तो बच्चे आते हो, तो मैं नहीं कह सकता हूँ। प्रिंसिपल साहब जैसा कह रहे हैं, ताकि क्लासें चलाने के लिए। मणिलाल जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप सिर्फ 2 मिनट के लिए टीवी चैनल खोल करके न्यूज 18 राजस्थान देख लीजिए और उन तस्वीरों को देख करके कहिए क्या ये सिर्फ पुस्तक वितरण के लिए है या फॉर्म भरने के लिए है। और अगर वो भी है तो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? दिखवाता हूँ, मैं दिखवा के आपको बात करेंगे जो भी है वो। अब आपके माध्यम से मुझे आज पता लगा है ये मेरे वक्तव्य। मणिलाल जी प्रिंसिपल साहब के तो अपने दलील है। प्रिंसिपल साहब बोलिए। मेरा निवेदन ये है सर कि मेरे वहाँ सरकारी स्कूल में बहुत ज्यादा नामांकन हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों से बच्चे फीस के कारण मेरे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूलों से तोड़कर बच्चे अगर सरकारी स्कूल में आ रहे हैं, और ये प्राइवेट स्कूलों के लोगों ने मिलकर ये षड्यंत्र किया मुझे बदनाम करने का। मैं सरकारी स्कूल का मुझे कोई खैरात नहीं है कि मैं जबरदस्ती बच्चे बुला के मैं बच्चों की जान में, मैं संजीदा आदमी हूँ। प्राइवेट स्कूलों का नामांकन जो टूट रहा है 9वीं में और 11वीं में, और 500 बच्चे मेरे ही स्कूल में नहीं, हमारे नोडल के सभी स्कूलों में नामांकन बढ़ रहा है। आपको लगता है कि ये दलीलें दे करके आप बच जाएंगे? ये तस्वीरें झूठ बोल रही है, यानी जो तस्वीरें दिख रही है वो झूठ बोल रही है तस्वीरें। मान्यवर कई प्रेस रिपोर्टर के फोन मेरे पे आए हैं, कई पत्रकारों के फोन मेरे पे आए हैं। और अगर किसी सरकारी स्कूल का नामांकन बढ़ता है, गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और अगर उसके एडमिशन को लेकर षड्यंत्र करते हैं तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए लाल जी, यानी जो सरकार के आदेश है आप उससे भी ऊपर है? नहीं, बिल्कुल आप उससे भी ऊपर है। सरकार ने अभी कहा है कि अभी आप रुक जाइए, स्कूल मत खोलिए, लेकिन आप अपने हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल, हम स्कूल नहीं खुला हुआ मान्य। मणिलाल जी फिर शिक्षा विभाग और सरकार के आदेश के कोई मायने नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकारी आदेश की पालना बिल्कुल सब जगह हो रही है। जहाँ तक ये आपके माध्यम से मुझे पता मिला है, और उनके कथनानुसार निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण का कार्यक्रम जरूर चल रहा है हमारे यहाँ। आप तो तस्वीरों को एक बार देख लीजिए सर, 1 मिनट के लिए आप टीवी चैनल खोल करके न्यूज 18 राजस्थान देख लीजिए और फिर मुझे बताइए कि ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं। देख लेंगे इसको, कल दिखवाता हूँ मैं। यदि ऐसा है तो मैं देखूंगा। मैं उम्मीद करूंगा मणिलाल जी की कार्रवाई इस पे होनी चाहिए, और स्कूल अभी नहीं खोलने के आदेश हैं तो स्कूलों को फिलहाल बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर सजग है तो लोगों को भी सजग रहना होगा। कल मैं दिखवाऊंगा सर इसको कि क्या वस्तु स्थिति है। आपके माध्यम से आज पता लगा है। चलिए मणिलाल जी, हमारी भी यही कोशिश है कि कोरोना का जो खतरा है उससे बच के रहा जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।